नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। सांसदों के निलंबन पर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। निलंबन को लेकर विपक्ष ने पैदल मार्च निकाला। विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संसद से अब तक कुल 143 सांसद सस्पेंड हुए हैं। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि निलंबन को लेकर विपक्ष ने पैदल मार्च निकाला। केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष ने नारेबाजी की। अब तक कुल 143 सांसद सस्पेंड हुए हैं और इसे लेकर विपक्ष लगातार आक्रामक रुख और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। विपक्ष ने आज पैदल मार्च निकाला। हम जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ ये आंदोलन है। सरकार ये नहीं चाहती, मोदी जी ये नहीं चाहते और सदन के मुखिया है वो भी नहीं चाहते कि सदन चले। लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ कि जो चेयरमैन साहब ने एक मुद्दा उठाकर हम सारे संसद को उन्होंने एक तरीके से जातिवाद पर लाया है। अरे हम डेमोक्रेसी में बात करना हमारा हक है। हम चुने हुए सदस्य हैं और लोगों के भावना को पार्लियामेंट में बताना पार्लियामेंट मेंबर्स का कर्तव्य होता है, वो हम कर रहे थे। तो आपने सुना, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी साफ तौर पर कहा कि देखिए लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, यहां विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि कल भी विरोध जताया जाएगा। वहीं से लेकर संबित पात्रा का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लेते हैं। इंडी अलायंस को जोड़ने वाला फेविकॉल शराब है। शराब का पैसा अलमारी दर अलमारी 3 दिसंबर को मतगणना चल रही थी और नोट की गिनती भी चल रही थी। 350 करोड़ से अधिक की नोट की गिनती हुई थी और वो शराब का पैसा था। कांग्रेस के एक सांसद धीरज साहू जी के घर से निकला था। वहां तो गिनती सीमित हुई कि 350 से अधिक करोड़ रुपए उसके अंदर है। और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह हमारे साथ है। सर, जिस तरीके से रामलला को विराजमान करने के लिए पूरी तैयारी चल रही है, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी से लेकर तमाम लोगों को इन्विटेशन दिया गया। आपने भी चंदा दिया, क्या इन्विटेशन अभी तक आपको मिला है? नहीं, मुझे तो नहीं मिला है। वो जो सच्चे राम भक्त हैं उनको काहे को देंगे? सच्चे राम भक्त हमें हम सब हैं। कोई ये रामलला कोई किसी पार्टी की थोड़ी ना है। और ये तो नेशनल ट्रस्ट है और नेशनल ट्रस्ट होने के नाते हमने ठीक किया है। जो सोनिया जी को भी निमंत्रण दिया है, हमारी यूपी के चेयरपर्सन को, और खड़गे जी को भी निमंत्रण दिया है, अधीर रंजन चौधरी जी को भी दिया है। अच्छी बात है, स्वागत करते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह उस श्रेणी में है न कि उसमें प्रोटोकॉल में हम आते नहीं हैं। लेकिन राम भक्त तो हम हैं, सच्चे राम भक्त हैं। और अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी ने जो एक यात्रा निकाली उसका पूरा उनको श्रेय जाता है। अब उनसे भी कहा गया कि आप बताइए। शिवराज सिंह चौहान से भी ज्यादा चंदा दिया आपने, आपको उम्मीद है कि इन्विटेशन? शिवराज सिंह चौहान 1 लाख दिया तो मैंने 1,11,000 दिया था। आपको लगता है कि सोनिया गांधी और खड़गे साहब को इन्विटेशन मिला है तो वो जाएंगे, शामिल होंगे? मुझे पूरा विश्वास है जाएंगे और इस बारे में चर्चा भी हुई है। या तो वो जाएंगे या फिर हमारी कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता प्रमोद तिवारी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से आज प्रोटेस्ट मार्च हुआ है, इस प्रोटेस्ट मार्च से क्या संदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं? भाजपा लोकतंत्र का गला घोट रही है, हत्या कर रही है, वो विपक्ष की आवाज़ को दबा रही है। आज तक दुनिया में ये ऐसा कलंकित अध्याय कभी नहीं आया कि चुने हुए सांसद 143 राज्यों को प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य 143
निकाल दिए जाए। हम महंगाई पे न बोल सके, भ्रष्टाचार पर न बोल सके, किसानों पे न बोल सके, हम संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह दुरुपयोग हो रहा है उस पर न बोल सके, इसलिए हमें निष्कासित कर दिया गया है। तो हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च करते हुए यहाँ तक आए हैं और अपनी बात जनता तक आपके माध्यम से पहुँचा रहे हैं। ये सरकार का कोई विश्वास लोकतंत्र में नहीं हुआ। कैसे पहुँच गए वो दो लोग? हम सिर्फ बयान ही तो चाहते हैं गृह मंत्री का। दो लोग कभी, ये एरिया दिल्ली पुलिस के अंतर्गत आता है, यहाँ से गए, यहाँ भी पकड़ी गई एक महिला, अंदर गए, अंदर जाने के बाद उस पहुँचे दर्शक दीर्घा में, वहाँ से अंदर पहुँच गए सदन के, वहाँ उन्होंने आराम से फ्यूम्स चलाए, किसी ने नहीं पकड़ा, सांसदों ने पकड़ा। और जब सांसदों ने पकड़ा तो हमारी सुरक्षा क्या? सांसदों के हवाले। हम इसी पर माननीय गृह मंत्री का वक्तव्य चाहते थे और भविष्य में ऐसी घटना न घटे उस पर अपनी राय देना चाहते थे। इसमें गलत क्या है? बार बार सरकार की तरफ से दलील ये दी जा रही है कि बीएससी की मीटिंग में तय हुआ था कि वेल में आकर या तख्तियां लेकर प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, लेकिन विपक्ष के सांसदों ने इसका उल्लंघन किया। वहाँ बीएससी में तो ये भी तय हुआ था कि नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष जब बोलने खड़े होंगे तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। नेता सदन को तो, नेता सदन जब चाहे बोले, नेता प्रतिपक्ष को तो बोलने ही नहीं दिया जा रहा। तो जो बीएससी में तय हुआ था, फिर हमने अपनी जगह से बोलने का अधिकार मांगा। मैंने खुद नियम उठाया, कानून मुद्दा उठाया, प्रश्नकाल के बाद उठाया, पहले उठाया, लेकिन ये सुनने को नहीं तैयार। तो अभिव्यक्त कैसे करें? एक तरफा तो नहीं हो सकता ना। सरकार की जवाब नहीं देना चाहती तो हम आवाज उठा रहे हैं। ओके, धन्यवाद। हमसे बातचीत करेंगे। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। उपराष्ट्रपति के पद का अपमान हो रहा है, आप उसे सस्पेंशन या मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी कह रहे हैं। ये जो लड़ाई है इसने आपको बाहर सड़क पे कर दिया। देखिए, हम तो सड़क पर चलना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि संसद के अंदर बोले। हम सारे तैयार भी थे और हमारा उद्देश्य यही था कि हम संसद के अंदर चर्चा करेंगे। लेकिन क्या हुआ, सरकार हमें क्या मौका दे दिया। देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो संसदीय लोकतंत्र है, इसका कोई नियम होता है, कोई ट्रेडिशंस होते हैं। इसके अनुसार जब कुछ भी होता है, मंत्री के जिम्मेदारी है आके हमारे पार्लियामेंट में बोलने के लिए। मिमिक्री करेंगे क्या अगर ऐसा? अरे मिमिक्री तो क्या, छोटी सी 1 मिनट में कोई किसी ने मजाक उठाया, ये है क्या महत्वपूर्ण विषय? सभा सांसद राजीव शुक्ला है। सर एक छोटा सवाल है। सरकार आप ही लोगों को सिर्फ विलेन बना रही करिए कि संसद न चलने देने के लिए पूरा विपक्ष जिम्मेदार है। संसद से सब निकाल ही दिया तो ऐसा हो गया कि सारे बिल भाजपा पार्लियामेंट्री पार्टी में पास कर दो। लेकिन बार बार ये पूछा जा रहा है सर कि आप लोग कह रहे हैं कि गृह मंत्री जवाब दें, पूरा सत्ता कह रहा है कि गृह मंत्री तो लगातार सदन में बोल रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ बयान देने की जरूरत थी और कुछ नहीं था। राजीव शुक्ला जी, आगे सर कल जंतर मंतर पर भी आप लोग जुटे हुए हैं सर, उठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, कहा तो राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला हैं और कह रहे हैं कि सरकार को इस मामले में सदन में जवाब देना चाहिए। विपक्ष जो निलंबित सांसद हैं वो अपने आने वाले वक्त में संसद से लेकर सड़क तक इसी तरह बदस्तूर प्रदर्शन जारी रखेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन हमारे साथ हैं। मैम, जिस तरीके से आज विपक्ष के सांसदों का प्रोटेस्ट शुरू हुआ है और संसद भवन से लेकर वीर चौक तक आप लोग पैदल मार्च करके आए हैं, अब आगे की रणनीति क्या है? रणनीति क्या है? रणनीति तो भाजपा वाले बना रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने की रणनीति है, बुलडोज सरकार चलाने की रणनीति है। हम 13 तारीख को जो सदन की सुरक्षा में चूक हुई उसकी बात कर रहे थे। 4 मिनट के लिए होम मिनिस्टर आते तो इतना बड़ा जो आपने षड्यंत्र क्रिएट किया है ये होता ही नहीं। 3 क्रिमिनल बिल कल पास हुए हैं, बिना विपक्ष के पास हुए हैं। 71% सांसदों को आपने सदन के बाहर का रास्ता दिखाया है। इससे शर्मसार लोकतांत्रिक परंपरा नहीं होगी तो क्या होगी? और दूसरा, आप किसी भी चीज मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र को बचाने का प्रोटेस्ट है, जो विपक्ष का राइट है उसको बचाने का प्रोटेस्ट है, जो हम हमेशा से करते रहेंगे। आपको लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहा है कि राहुल गांधी ने मिमिक्री करते हुए कल्याण बनर्जी का वीडियो शूट किया और जिस तरीके से उन्होंने जाट समाज का अपमान किया, उपराष्ट्रपति का अपमान किया, देखिए ये बहुत ही शर्मनाक तरीके से आप मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो राहुल गांधी अगर ऐसे करके मोबाइल देख रहे हैं तो क्या उन्होंने वीडियो बनाया? क्या प्रूफ है?
क्या उन्होंने वीडियो को कहीं पे फॉरवर्ड किया, उसका क्या प्रूफ है? तीसरी बात, मीरा कुमार जी जब स्पीकर थी तो टीवी में उनकी मिमिक्री होती थी। क्या मीरा कुमार जी ने कभी कहा कि ये दलित का अपमान है? जहाँ तक जाट और किसान से जोड़ा जा रहा है, पहले के जो पार्लियामेंटेरियन थे इसको व्यंग में लेते थे। एक तो इतनी छोटी सोच कैसे पैदा हो गई। दूसरा, जब गाजीपुर में किसान और जाट परिवार के किसान बैठे हुए थे, 700 किसानों की डेथ भी हुई और भाजपा वाले कह रहे थे कि इनको लठ मारो हम देख लेंगे, तब ना कोई भाजपा का नेता बोला कि ये जाटों का अपमान है, ना कोई भाजपा का नेता बोला कि ये किसानों का अपमान है। जब हमारे किसान और जाट परिवार की पहलवानें जंतर मंतर में बैठी थी, वो ये डिमांड नहीं कर रहे थे कि हमारी मिमिक्री हुई है तो हम रो रहे हैं। वो ये कह रही थी हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तब किसी जाट फैमिली का अपमान नहीं हुआ। प्रोफेसर रामगोपाल यादव है और आपने देखा कि आप लोगों ने एक मांग की कि भाई एक बयान हो जाए, लेकिन स्थिति ये है कि अब तो आप लोग अंदर भी नहीं हैं, सड़क पर हैं। सड़क से ही कुछ परिणाम निकलता है आने से, हमेशा इतिहास इस बात का गवाह है। यही तो आरोप जब तक लोग सड़क पे आए हैं, बयान तभी कुछ परिणाम निकले। बड़ी बात कही आपने, लेकिन आरोप भी यही लग रहा है कि आप चुनावी मुद्दा बनाना चाह रहे हैं संसद पर चूक जो हुआ नहीं, हम कभी नहीं बनाना चाहते। संसद पर हुए हमले को, संसद की सुरक्षा में हुई भारी चूक को लेकर हमारा ये कर्तव्य था कि हर एमपी का कर्तव्य था, चाहे वो किसी दल का हो, कि वो जानना चाहे सरकार से कि क्या स्थिति है। और तो कुछ नहीं, हम ये थोड़ी कहते हैं कि हम जो गृह मंत्री जी बयान देंगे वो हम लिख के दे देंगे, 100 बयान देंगे। वो जो चाहे 100 बयान दें, चाहे 2 लाइन का दें, चाहे 10 लाइन का दें, चाहे 1 लाइन का दें, वही पर्याप्त था कि चूक हुई है और जांच चल रही है, जांच का परिणाम आएगा तो आपको बता दें। और ये इतने कह सकते थे। ये प्लेकार्ड इसमें मदर ऑफ डेमोक्रेसी को ही सस्पेंड कर दिया गया है। जब संसद के सारे लोग सस्पेंड हैं तो क्या है? इस पूरे प्रकरण में संसदीय मर्यादाओं की दुहाई दी जा रही है सिंघवी साहब। तो ये जो एथिक्स एंड मॉरल्स की बात की जा रही है, उपराष्ट्रपति के सम्मान अपमान की बात की जा रही है, आपको लगता है ये एक मजबूत पॉइंट है जो कि देखिए, सीधी बात है, डाइवर्जरी टैक्टिक्स में न पड़े। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो दिन प्रतिदिन हर क्षण एक डाइवर्जन में लगे रहते हैं। आपने अपनी जिद और अहंकार के कारण, अपनी ऑब्स्टिनेसी के कारण 142 लोगों को पिछले 3-4 दिनों से लंबित कर रखा है। 143। उसके कारण बड़ा सरल है कि मैं लोकतंत्र के मंदिर में आके एक छोटा सा वक्तव्य भी नहीं दूंगा। मैं बाहर बोलूंगा, टीवी में बोलूंगा, मन की बात में बोलूंगा, वाराणसी में बोलूंगा, सूरत में बोलूंगा, यहां नहीं आऊंगा। इस जिद के कारण आपने फिर एक ऐसी चीज पे जिसपे हमने सिर्फ विरोध किया, एक नोटिस दिखा के आपने 142 को हटा दिया। बाद में कोई हाथ नहीं बढ़ाया कि वापस आओ। इतने महत्वपूर्ण बिल जिसमें आज मैं खुद निजी रूप से लीड स्पीकर हूं, आप अपने आप अकेले बैठ के कमरे में पास करेंगे और उसका मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, ठीक है। अब आई बात, आपको डायवर्जन करना है। क्या आपने 142-43 लोगों को इसलिए हटाया कि कल्याण बनर्जी का वो वक्तव्य आया था? क्या ये कारण है? क्या इसका कोई कनेक्शन है? आप आज हर चीज में एयर ऑफ अ मार्टर, इस देश के प्रधानमंत्री से लेके नीचे तक मंत्रालय के अनेक मंत्रियों ने इससे कहीं भद्दे वक्तव्य दिए हैं। उसका बहाना बना के आप 142 लोगों को निष्कासन या लंबित होने की प्रक्रिया का जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। मिमिक्री को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। नहीं, वो उन्होंने खुद ने स्पष्टीकरण कर दिया है, उस व्यक्ति ने कर दिया है खुद ने तुरंत कि कोई अपमान का इरादा नहीं था, वो मजाक उड़ा रहे थे। जो सब लोग बैठे थे वहाँ चाय पी रहे थे, मजाक कर रहे थे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं करता या आप करते, मैं कह रहा हूँ कि ये कारण नहीं हो सकता। संसद सत्र खत्म होने में 1 दिन का समय बचा है। विपक्ष के तमाम सांसद संसद भवन से विजय चौक तक प्रोटेस्ट करते हुए आए। हमारे साथ मणिकम टैगोर हैं। सर, जिस तरीके से आप लोगों की बात को अनसुना किया जा रहा है, अब आपकी रणनीति क्या होगी? संसद सत्र खत्म होने जा रहा है। हम लोगों का 150 लोगों का बाहर कर दिया गया। हमारा मांग ये था अमित शाह जी का पार्लियामेंट में आके पार्लियामेंट का अटैक का ऊपर जवाब देने के। अमित शाह जी उस बात का बात करने के लिए तैयार नहीं है। प्रताप सिन्हा बीजेपी का एमपी किसने अंदर भेजा है लोगों का पास देख के, उसका ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। हम लोग 150 लोगों का बाहर कर दिया गया और 7 बिल पास कर रहे हैं। ये कहाँ का डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी मर्डर हो रहा है हिंदुस्तान में।
और हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी खत्म होते जा रही है। आपको लगता है कि जिस तरीके से सरकार बार बार दलील दे रही है कि वेल में आकर प्रोटेस्ट करना पहले ही बीएससी की मीटिंग में बैन हो गया था, उसके बाद भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया? वेल पे जाके प्रोटेस्ट करना कोई 4 तारीख से, दिसंबर 4 तारीख से 13 तारीख तक ऐसे कुछ भी घटना नहीं हुआ। हम लोगों का मांग क्या था? हम लोगों का मांग एक ही मांग था, अमित शाह जी का हाउस में आना है, हाउस में आके स्टेटमेंट देना है पार्लियामेंट्री ब्रीच का बारे में, यही मांग था। ये देने के लिए अमित शाह जी तैयार नहीं है, इसलिए सारे चीज हुआ है।